आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को लेकर तमाम आशंकाएं हैं। दुनिया भर में इस बात की चर्चा और फिक्र है कि एआई ह्यूमन जॉब्स यानी आपकी और हमारी नौकरियों के लिए खतरा बन सकता है। एआई नौकरियों के लिए कितना बड़ा खतरा है, इस पर मोदी सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है। सरकार ने इस चिंता को खारिज कर दिया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भविष्य में नौकरियों को नहीं खा पाएगी। एआई को लेकर मोदी सरकार का क्या मानना है और इसके पीछे क्या तर्क है, आइए समझते हैं। सरकार ने सोमवार को संसद में बताया कि देश में नौकरियों की कमी नहीं है और चिंता की कोई बात नहीं है। सरकार का यह भी मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से देश में नौकरियां नहीं जाएंगी, बल्कि नई टेक्नोलॉजी के आने से नौकरियों के नए अवसर बनेंगे। एआई की वजह से नौकरियां जाने की चिंता पर लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बैनर्जी ने सवाल किया था, जिस पर जवाब देते हुए केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा, जब इंटरनेट आया था तब भी इस तरह की अटकलें थी कि इसके आने से नौकरियां जाएंगी। इसी तरह की बातें कंप्यूटर आने के वक्त भी उठी थी, लेकिन आज हम जानते हैं कि इस तरह के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट यानी तकनीकी तौर पर हुई तरक्की से ज्यादा अवसर ही मिले हैं। इसलिए एआई एप्लीकेशंस नौकरियों के लिए नए मौके प्रदान करेंगे, ना कि किसी की नौकरी खाएंगे। साल 2023 में इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें दावा किया गया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से 30 करोड़ नौकरियों पर असर पड़ सकता है। गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि ऑटोमेशन से इनोवेशन पैदा होता है, जिससे नई तरह की नौकरियां पैदा हो सकती हैं। हालांकि एआई की बदौलत कंपनियों की लागत कम भी होगी। श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने यह भी कहा कि मोदी सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की वजह से देश में बेरोजगारी दर में काफी कमी आई है। उन्होंने कहा कि श्रम बल भागीदारी दर 2017-18 में 38% से बढ़कर अब 44% हो गई है। तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बैनर्जी ने पश्चिम बंगाल में पर्याप्त नौकरियां नहीं होने का भी सवाल उठाया। इस पर मंडाविया ने कटाक्ष करते हुए कहा कि जो लोग राज्य में इंडस्ट्रीज के सामने आंदोलन चलाते रहते हैं, उन्हें नौकरियों के मोर्चे पर इसके असर का एहसास होना चाहिए। नौकरियों पर एआई को लेकर चिंता पर सरकार की ओर से ये बयान ऐसे समय आया है जब कुछ महीने पहले ही यानी जून 2024 में केंद्रीय श्रम और रोजगार सचिव सुमिता डावरा की ओर से टास्क फोर्स बनाने की जानकारी दी गई थी। उन्होंने बताया था कि भविष्य में कामकाज पर एआई के असर का अध्ययन करने के लिए सरकार ने टास्क फोर्स का गठन किया है। वैसे अगर देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पर दुनिया भर की दिग्गज टेक कंपनियां एप्पल हो, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, सैमसंग सभी काम कर रही हैं। हम अपने हाईटेक डिवाइसेस में भी अब एआई फीचर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इस नई टेक्नोलॉजी का आने वाले वक्त में नौकरियों पर कितना असर पड़ेगा, इसका सटीक जवाब अभी मिलना बाकी है।